बच्चों हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो आयरीन के नामकरण के बारे में पढ़ लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग एल्किल हैलाइड और हेलो आयरीनों के विरचन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां, यानी किस तरीके से हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 तरीके से हम लोग निर्माण कर सकते हैं। पहला है एल्कोहलों से, दूसरा है हाइड्रोकार्बनों से और तीसरा है हैलोजन विनिमय के द्वारा। तो हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से इन तीनों तरीकों के द्वारा हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्कोहलों से। किससे? अल्कोहलों से। देखिए बच्चों अल्कोहल के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कि OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है। देखिए बच्चों जिनमें OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अब देखिए अल्कोहल से हमें निर्माण करना है एल्किल हैलाइड का। अल्कोहल से किसका निर्माण करना है? एल्किल हैलाइड का। यानी कहने का मतलब है कि अल्कोहल का OH समूह तो हट जाए और OH समूह की जगह कोई हैलोजन आके जुड़ जाए तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, अल्कोहलों के OH समूह का हैलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और एल्किल हैलाइड का क्या होता है? निर्माण। और इसके लिए हम कौन कौन से अभिकर्मकों को काम में लेते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। अल्कोहलों से सर्वोत्तम प्रकार के एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं जो सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। इनमें OH समूह को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जिसके लिए निम्न अभिकर्मक प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला देखिए सांद्र हैलोजन अम्लों के द्वारा। देखिए अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाने पर हेलो एल्केन बनती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो अल्कोहल होते हैं उनकी अभिक्रिया अगर HCl के साथ करवा रहे हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो देखिए क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पे हेलो एल्केन बन रहा है और जल का अणु बाहर निकल रहा है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। भाई यहाँ पे क्या होता है? अल्कोहल का OH और ये H ये मिलकर जल का निर्माण करते हैं और ये जो R और Cl है ये आपस में जुड़कर हेलो एल्केन बनाते हैं। क्लियर है? आया समझ में? आगे देखिए ZnCl2 की आवश्यकता केवल 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अल्कोहलों के लिए होती है। देखिए बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हम निर्जल ZnCl2 काम में लेते हैं उसकी आवश्यकता केवल 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अल्कोहलों के लिए होती है। अगर 3 डिग्री अल्कोहलों की हम लोग बात करें तो वहाँ पे केवल सांद्र HCl के साथ हिलाने मात्र से ही अभिक्रिया हो जाती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए 3 डिग्री अल्कोहल की कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ हिलाने पर अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल के लिए निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए NaBr तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो देखिए बच्चों अभी जो हमने ZnCl2 के उपस्थिति में जो सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया पढ़ी, तो देखिए यहाँ पे तो किसका निर्माण हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरो एल्केन का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर हमें ब्रोमो एल्केन का निर्माण करना है तो देखिए बच्चों ब्रोमो एल्केन के निर्माण के लिए अल्कोहल की अभिक्रिया NaBr और H2SO4 के साथ करवाई जाती है। देखिए बच्चों वहाँ क्या होता है? जो NaBr है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो NaBr है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके HBr का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? HBr का निर्माण करता है और साथ में बनता है NaHSO4। ठीक है, और ये जो HBr है देखिए बच्चों इन दोनों की अभिक्रिया से जो ये HBr बनता है ये HBr ही अभिक्रिया करता है अल्कोहल के साथ। यानी इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है अल्कोहल और HBr के बीच में। और देखिए क्या बनता है? RBr यानी ब्रोमो एल्केन बनती है और जल का अणु बाहर निकल जाता है।
तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है तो NaBr और H2SO4 के साथ हम अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं और इन दोनों की अभिक्रिया से अभिक्रिया मिश्रण में HBr का निर्माण होता है और ये HBr ही अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके ब्रोमो एल्केन बनाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गई अभिक्रिया, ROH अल्कोहल की अभिक्रिया NaBr प्लस H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, लीजिए भी RBr बन गया। ठीक है, ब्रोमो एल्केन बन गया, ये NaHSO4 का निर्माण हो गया और ये H2O बन गया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे। अब देखिए हैलो अम्लों से अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब देखिए बच्चों हैलो अम्लों के साथ में जो अल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है वो इस तरीके से होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यानी जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए बच्चों इसे समझने की कोशिश करना ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चों ये क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है। जब अल्कोहल की अभिक्रिया हम हैलो अम्लों के साथ करवा रहे हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl ले लिया। ठीक है, हमें पता है ये होता है प्लस का और ये होता है माइनस का। ठीक है भाई, हैलो अम्लों की हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन प्लस का और Cl माइनस का। ठीक है, और अल्कोहल में हमें पता है ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है देखिए यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, जो ये H प्लस आयन है वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, यानी वो ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये जो जल का अणु है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो ये जल का अणु है, दो तो H और O, यहाँ से जल का अणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और साथ में R प्लस का निर्माण होता है। R प्लस का मतलब है कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, यानी कहने का मतलब है कि इस क्रियाविधि के दौरान कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। और हम लोगों को पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, किसकी तुलना में, 2 डिग्री कार्बोकेटायन की तुलना में, और उससे कम स्थायी होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल की हम लोग बात करें यानी तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो तृतीयक अल्कोहल से क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। द्वितीयक अल्कोहल की बात करें, द्वितीयक अल्कोहल से बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर हम प्राथमिक अल्कोहल की बात करें तो प्राथमिक अल्कोहल से बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो देखिए कार्बोकेटायन के स्थायित्व के कारण ही अल्कोहलों की जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, क्योंकि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे, जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे और जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे। और देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकेटायन का और उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटायन का। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये क्रियाशीलता का क्रम हो गया। चलें आगे। आगे देखिए दूसरा, फास्फोरस हैलाइडो द्वारा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल की क्रिया PCl5 तथा PCl3 से करवाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम अब अल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग अल्कोहल के 3 अणु हैं, इनकी अभिक्रिया PCl3 के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्किल क्लोराइड के 3 अणु बनेंगे और साथ में H3PO3 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों ये अभिक्रियाएं आपको आनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते भी है। और कभी कभी देखिए बच्चों ये सह उत्पाद भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सह उत्पाद का निर्माण होता है, तो हमें उत्पाद के साथ साथ बनने वाले सह उत्पाद के बारे में यानी को प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम अल्कोहल की अभिक्रिया अगर PCl5 के साथ करवाते हैं तो देखिए यहाँ पे एल्किल क्लोराइड बन गया, HCl बन गया और POCl3 बाहर निकल गया। क्लियर है, आगे देखिए, PBr3 तथा PI3 की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण इन्हें माध्यम में लाल फास्फोरस की ब्रोमीन तथा आयोडीन के साथ क्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई
PBr3 तथा PI3 की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। तो क्या किया जाता है, अभिक्रिया मिश्रण में ही इनको बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है, इसके लिए लाल फास्फोरस की ब्रोमीन के साथ या लाल फास्फोरस की आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो देखिए ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। क्लियर है। और देखिए जब अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ करवाते हैं तो आयोडो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, इन्हें कहने का मतलब है कि इनको काम में लेने पर अभिक्रिया मिश्रण में PBr3 का निर्माण होता है और ये PBr3 अल्कोहल के साथ क्रिया करके ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए लाल फास्फोरस और आयोडीन को काम में लेने पर अभिक्रिया मिश्रण में PI3 का निर्माण होता है और ये PI3 अल्कोहल के साथ क्रिया करके आयोडो एल्केन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए बात आपको समझ में। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए थायोनिल क्लोराइड के साथ देखिए SOCl2, इसे बच्चों थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहलों की क्रिया थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से करवाने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसे डार्जेंस अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि थायोनिल क्लोराइड के साथ में अल्कोहल की अभिक्रिया को समझाइए, या कभी कभी नाम से भी पूछ लिया जाता है कि डार्जेंस अभिक्रिया को समझाइए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल की अभिक्रिया जब SOCl2 के साथ करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो देखिए बच्चों क्या बन रहा है, एक तो हमारा बन रहा है यहाँ पे क्लोरो एल्केन। क्या बन रही है, क्लोरो एल्केन बन रही है, साथ में SO2 और HCl का भी निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों कि हेलो एल्केन बनाने की ये सबसे अच्छी विधि होती है क्योंकि इसमें बनने वाले दोनों सह उत्पाद क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं, जिससे क्या होता है SO2 तो वातावरण में चली जाती है जबकि HCl पिरिडीन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्लियर है। चलें आगे देखिए, यह एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है क्योंकि इसमें बनने वाले दोनों सह उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं। SO2 वातावरण में चली जाती है तथा HCl गैस पिरिडीन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, अब हम दूसरी तरह का पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बनों से, यानी दूसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो है हाइड्रोकार्बनों से किस प्रकार हम एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला है एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा, जिसे हैलोजनीकरण भी कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एल्केनों की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से करवाने पर समावयवी मोनो तथा पॉली हैलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जब एल्केनों की अभिक्रिया, देखिए एल्केनों की अभिक्रिया हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से करवाते हैं तो हमें समावयवी मोनो या पॉली हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। देखिए समझने की कोशिश करना, मैं इसे आपको मेथेन के उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। देखिए मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम Cl2 के साथ करवाते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और जो ये मेथेन है, मेथेन के एक एक हाइड्रोजन हटते जाते हैं और उनकी जगह पे हैलोजन जुड़ती जाती है। और देखिए बच्चों, मैं केवल यहाँ पे आपको अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है ये समझा रही हूँ। इसकी क्रियाविधि आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी है। यह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होती है और यह एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यानी ये एक चेन रिएक्शन होती है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और इस तरीके से देखिए CH3Cl का निर्माण हो गया और साथ में HCl बनती है। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये CH3Cl है, जो क्लोरोमेथेन है, ये दोबारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है और देखिए अब बनेगा CH2Cl2 और साथ में HCl। ठीक है, देखिए बच्चों अभिक्रिया अभी रुकी नहीं है, अभिक्रिया चलती रहती है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। ये वापस जो CH2Cl2 है दोबारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके CHCl3 बनाती है, क्लोरोफॉर्म बनाती है और HCl बनता है
देखिए अभिक्रिया अभी भी आगे चलेगी और देखिए अब क्या होता है, वापस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये Cl2 से अभिक्रिया करके ये CCl4 का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुए, यहाँ पे हमें समावयवी हैलो एल्केन प्राप्त हुए। इसीलिए यह हैलो एल्केन बनाने की अच्छी विधि नहीं होती है। क्लियर है? चलें आगे। तो देखिए इसे ब्यूटेन के उदाहरण से समझ लेते हैं। ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो देखिए एक बार तो क्लोरोब्यूटेन बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा और एक बार 2 क्लोरोब्यूटेन का निर्माण होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक बार यहाँ पे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी यहाँ से हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आके जुड़ जाएगा, यानी हाइड्रोजन हट जाएगा और हैलोजन जुड़ जाएगी। और एक बार ये जो 2 डिग्री कार्बन है, ये जो दोनों 2 डिग्री कार्बन है, इन दोनों 2 डिग्री कार्बन में से किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ जाएगी। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जो कि श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो एक श्रृंखला के रूप में ये अभिक्रिया चलती है और देखिए यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन का निर्माण होता है, ठीक है। चलें आगे। आगे देखिए एल्कीनो के द्वारा, भाई हमने एल्केनो के द्वारा पढ़ लिया कि एल्केनो के द्वारा कैसे हैलो एल्केन बनाएंगे। अब हम बात करते हैं एल्कीनो के द्वारा कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एल्कीनो की अभिक्रिया HX से करवाने पर, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड से करवाने पर हैलो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये एल्कीन है, एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करवा रहे हैं। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को पता है कि जो एल्कीन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो जब इसकी अभिक्रिया हम HX के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया होती है और इस योगात्मक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, एल्कीन का पाई बॉन्ड टूट जाता है और पाई बॉन्ड टूटने पर देखिए क्या होता है, 2 सिग्मा बंध का निर्माण होता है। भाई ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड पे H जुड़ जाएगा और दूसरे पे क्या जुड़ जाएगा, X, ठीक है। यानी एक पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एक पे हैलोजन जुड़ जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करवा रहे हैं, एक पे H जुड़ गया और एक पे X जुड़ गया और इस तरीके से हैलो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। आई बात समझ में? आगे देखिए, यहाँ उत्पाद का निर्माण मार्कोनिकोफ नियमानुसार होता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि जब यहाँ पे कोई सममित एल्कीन होती है तो सममित एल्कीन के केस में कहीं पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाए और कहीं पे भी हैलोजन जुड़ जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर असममित एल्कीन होती है तो असममित एल्कीन के दौरान अगर हम उसकी अभिक्रिया यानी असममित एल्कीन की अभिक्रिया अगर HX के साथ करवाते हैं तो उत्पाद का जो निर्माण होता है वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों तीसरी अभिक्रिया देखिए हैलोजन विनिमय द्वारा। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि किस तरीके से हैलोजन विनिमय के द्वारा हैलो एल्केनों का निर्माण किया जाता है। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे नेम रिएक्शन पूछ ली जाती है कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया को समझाइए या स्वार्ट्ज अभिक्रिया को समझाइए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। देखिए एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया NaI के एसीटोन में बने विलयन के साथ करवाने पर एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, या तो एल्किल क्लोराइड भाग लेता है, ठीक है, यानी एल्किल क्लोराइड भाग लेगा या एल्किल ब्रोमाइड, या तो एल्किल क्लोराइड भाग लेता है या एल्किल ब्रोमाइड अभिक्रिया में भाग लेता है। और देखिए इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एसीटोन में बने NaI के विलयन के साथ में, ठीक है। तो जब इनकी अभिक्रिया एसीटोन में बने NaI के विलयन के साथ करवाई जाती है तो देखिए किसका निर्माण होता है, यहाँ पे एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। तो देखिए अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, या तो एल्किल क्लोराइड भाग लेता है या एल्किल ब्रोमाइड, और यहाँ पे निर्माण होता है एल्किल आयोडाइड का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हैलोजन का विनिमय हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसे फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड कौन कौन से एल्किल हैलाइड हो सकते हैं, या तो एल्किल क्लोराइड हो सकता है या एल्किल ब्रोमाइड हो सकता है।
इसकी अभिक्रिया NaI के साथ करवा रहे हैं, यानी एसीटोन में बने जो NaI है, यानी एसीटोन में जो NaI का विलयन बना है उसके साथ करवा रहे हैं। और ये देखिए हमारे पास एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो रहा है और ये NaX बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे। दूसरी देखिए स्वार्ट्ज अभिक्रिया। देखिए एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे कौन भाग लेता है, यहाँ पे भी एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड भाग लेते हैं। और देखिए इनकी क्रिया धात्विक फ्लोराइडों के साथ करवा रहे हैं, यानी AgF, SbF3, COF2 अथवा Hg2F2 जैसे धात्विक फ्लोराइडों से करवाने पर एल्किल फ्लोराइड बनते हैं और इसे स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है भाई, इनकी अभिक्रिया हम धात्विक फ्लोराइडों के साथ करवाते हैं। तो देखिए जब इसकी अभिक्रिया, देखिए ब्रोमोमेथेन की अभिक्रिया AgF के साथ करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो रहा है और AgBr बाहर निकल रहा है। तो देखिए बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और स्वार्ट्ज अभिक्रिया पूछ ली जाती है। देखिए यह एल्किल फ्लोराइड बनाने की एक अच्छी विधि है। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग बात करेंगे हैलो एरिनो के विरचन की विधियाँ। तो देखिए बच्चों हैलो एल्केनो के विरचन की विधियाँ आपको समझ में आई होगी। अब हम हैलो एरिनो की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हैलो एरिनो का निर्माण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बेंजीन या उसके व्युत्पन्नों की अभिक्रिया FeCl3 या किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से करवाने पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया द्वारा एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है और बेंजीन या उसके व्युत्पन्नों की अभिक्रिया FeCl3 या लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में या तो Cl2 के साथ करवाई जाती है या Br2 के साथ। देखिए यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवा रहे हैं FeCl3 की उपस्थिति में और ये देखिए क्लोरोबेंजीन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और किस क्रियाविधि के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि के द्वारा। आगे देखिए टोलुइन है, ये कोई बेंजीन प्रतिस्थापी है। ठीक है, टोलुइन है यहाँ पे, इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ करवा रहे हैं FeCl3 की उपस्थिति में। तो देखिए एक तो बन रहा है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, यानी एक बार तो ऑर्थो पे जुड़ गया क्लोरीन और एक बार पैरा पे जुड़ गया, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। क्लियर है, आया समझ में। चलिए आगे देखिए, ऑर्थो तथा पैरा समावयवों के गलनांकों में अधिक अंतर होने के कारण इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी जो ऑर्थो और पैरा समावयवी बन रहे हैं, इनके गलनांकों में बहुत अधिक अंतर होता है, इस कारण इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। फ्लोरीन की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इस विधि द्वारा फ्लोरो व्युत्पन्न का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखिए, आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः उत्पन्न HI को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकारक जैसे HNO3 या HiO3 की आवश्यकता होती है। चले आगे, चलिए अब दूसरा देखिए एमिनो से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सैंडमेयर अभिक्रिया। तो देखिए एमिनो से कैसे निर्माण करेंगे हेलोएरिन का, सैंडमेयर अभिक्रिया। देखिए किसी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट तथा ठंडे जलीय खनिज अम्ल यानी HX से करवाने पर डाईएजोनियम लवण का निर्माण होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, कोई हमारे एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है। ठीक है, यानी एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया NaNO2 प्लस HX के साथ करवा रहे हैं और ये देखिए टेम्परेचर कितना है, 273 से 278 केल्विन। ये बन गया बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। क्या बोलते हैं इसे, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ताजा बने डाईएजोनियम लवण में क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड विलयन मिलाने पर डाईएजोनियम समूह Cl अथवा Br द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा ये बना है डाईएजोनियम लवण बना है, इसे डाईएजोनियम लवण भी कह सकते हैं हम। तो डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया जब क्यूप्रस क्लोराइड के साथ या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है,
जो डाइएजो समूह होता है उसका या तो Cl के द्वारा या Br के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा डाइएजोनियम लवण है, Cu2X2 के साथ हम करवा रहे हैं इसकी अभिक्रिया, और ये देखिए क्या होगा, इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा और यहाँ पे X आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बन गया एरिल हैलाइड। किसका निर्माण हो गया, एरिल हैलाइड का। आया समझ में? आगे देखिए, डाइएजोनियम लवण से आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, अब देखिए अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो इसकी अभिक्रिया Ki से करवाई जाती है। तो देखिए ये डाइएजोनियम लवण है, इसकी अभिक्रिया जब Ki से करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो आयोडीन है, यहाँ आयोडीन जुड़ जाएगी, ये N2 और KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने एल्किल हैलाइडो और हैलो एरिनो के विरचन की विधियाँ पढ़ी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इन अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके आगे के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।